जो शख्स कभी भारत के आसमां पर राज करता था, जिसके सहारे दुनिया की प्रमुख एयरलाइंस भारत में एंट्री के लिए बेताब थीं, उसने शायद ही कभी सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब उसके पसीने से खड़ी की गई कंपनी की टेबल और कुर्सी तक बेचने की नौबत आ जाएगी और वह खुद सलाखों के पीछे होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेट एयरवेज और उसके मालिक नरेश गोयल की। आज हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन रही 31 साल पुरानी जेट एयरवेज का अब वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिवाइवल की उम्मीद न देखते हुए उसकी संपत्तियों के बेचने का फैसला सुना दिया है, जिससे कि बैंकों को उनका बकाया मिल सके। असल में अदालत ने जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि एयरलाइन की फिर से रिवाइव होने की संभावना अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जेट एयरवेज की सभी संपत्तियों को बेचा जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार उन पैसों का इस्तेमाल कंपनी के कर्ज को चुकाने में किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज नीलामी के कगार पर जेट एयरवेज कैसे पहुंच गई? असल में फाउंडर नरेश गोयल ने भारतीय एयरलाइन बाजार को समझे बिना तेज उड़ान भरने की सोची और उसके लिए कई ऐसे फैसले किए जो बाद में चलकर कंपनी के लिए बड़े घातक साबित हुए। बाजार में पकड़ बनाने के लिए गोयल ने 2007 में एयर सहारा को 1450 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ऐसा उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस और एयर डेक्कन, इंडिगो और स्पाइस जेट को टक्कर देने के लिए किया था। लेकिन उसके बाद से ही जेट एयरवेज की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ने लगीं। फिर आता है साल 2011-12, जब जेट को पहली बार काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। एयरलाइन की हालत इतनी खराब हो गई कि गोयल को 24% हिस्सेदारी $379 मिलियन में बेचनी पड़ी। पूंजी मिलने के बावजूद बढ़ते कंपटीशन और लागत के कारण कंपनी का घाटा बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में जेट एयरवेज को 1036 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 602 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। इसके बाद से ही ऑडिट कंपनियों ने जेट के परिचालन रखने को लेकर शंका जताना शुरू कर दिया था। 2019 में कंपनी ने 100 एयरप्लेन का ऑपरेशन रोक दिया था। फिर अप्रैल के महीने में कंपनी ने फैसला किया कि अब सारी उड़ानों पर रोक लगा दी जाएगी क्योंकि उसके पास कैश खत्म हो चुका था। इस बीच कंपनी में गोयल की हिस्सेदारी भी 50.1% से घटकर आधी हो गई। कंपनी ने बैंकों से और 983 करोड़ रुपए का कर्ज तो मांगा, लेकिन बैंकों ने बगैर किसी गारंटी के लोन देने से मना कर दिया। इस बीच गोयल के पास एक बार फिर सुनहरा मौका आया जब टाटा ग्रुप जेट में निवेश करने को तैयार था, लेकिन गोयल ने यहाँ फिर चूक कर दी और कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि जेट को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक की दिक्कत आने लगी। उसके कुछ साल बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने नरेश गोयल को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे में फिर कंपनी को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। हालात बदतर देख कंपनी ने दिवालिया होने के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां भी किस्मत रूठ गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ताला लगाने की मुहर लगा दी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।